मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज सुबह। और कितना अच्छा वचन प्रभु का हम सुन पाते हैं। क्या चाहे वो पतरस द्वारा प्रचार किया गया या इब्रानियों में पढ़ा, कितना सामर्थी वचन है परमेश्वर का। और ये हमारे लिए कितना अद्भुत और कितना अनमोल है। ये हमारे को राह दिखाता है कि हमें किस राह पे चलना है। ये हमको अग्रिम में ही पहले से ही बता देता है कि प्रभु ने हमारे लिए कौन सा रास्ता चुना है और वो क्या करने वाला है। इससे पहले कि हम और इस संदेश में जाएं, मैं बहुत सारी अभिनंदन और और, और ज्यूरिख से सभी को, मैं सारे संसार में जो इस वचन को सुन रहे हैं, मैं ये संदेश दे रहा हूं। और जो विश्वास करते हैं कि प्रभु के आगमन के, दूसरे आगमन के बारे में, प्रभु के वापस आने के बारे में हम जो विश्वास करते हैं, हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो भी सुन पा रहे हैं और जो अलग अलग जुबानों में, भाषाओं में सुन पा रहे हैं। और भाई टाटी जिन्होंने, जो आज हमारे पास, उन्होंने बताया, कि पिछले 5 सालों में 812 इक्विपमेंट हमने खरीदे और काफी सारे हमने कलीसियाओं को हमने बांटे, और जिससे कि वो वायरलेस और इंटरनेट के द्वारा लोग जो है, जो नहीं सुन पा रहे थे, वो सुन पाएं। और ये प्रभु ने हर एक बात की, प्रभु ने हर चीज की, हर जरूरत का ध्यान दिया है, और सारी भाषाओं का, और प्रभु ने उसका ध्यान रखा है। प्रभु ने उन पे नियंत्रण रखा है। अगर हम 80 के शतक में जाएं, और मैं कहता हूं, और प्रभु की महिमा के लिए मैं कहता हूं, मैं अपने लिए नहीं, प्रभु की महिमा के लिए कहता हूं कि हमने पिछले, जो कल शाम को और आज सुबह सुना, और ये सरमन थे, ये प्रभु के वचन से थे, जो हमारे समयों में बताए जाते हैं, और संदेश जो प्रभु ने हमको दिया है। और हमारे पास अभिनंदन है ब्रदर बांगा, ब्रदर शेखा और ब्रदर हर्बर्ट लामा की तरफ से, उनके तरफ से भी ग्रीटिंग्स हैं, अभिनंदन है। और उनको पता है कि स्विट्जरलैंड में दोबारा से मीटिंग शुरू हो सकती है। और भाई जॉन की तरफ से ग्रीटिंग बुकारेस्ट से। और इतनी सामर्थी हैं। और ये देखिए इनके बारे में कि प्रभु ने हमारे जीवनों में क्या किया। साउथ अफ्रीका से अभिनंदन आ रहे हैं, सब जगह से अभिनंदन आ रहे हैं। और हम ज्यूरिख से भी और क्रेफिल्ड से भी अभिनंदन कर रहे हैं सारे भाई और बहनों का जो प्रभु में पाए जाते हैं। तब मेरे पास और एक बड़ी अच्छी ईमेल मेरे पास आई है ब्रदर हुस्सा के पास, जो ऑस्ट्रिया से एक ईमेल आई है। उन्होंने एकदम सही बात करी है। और उन्होंने कहा जो 60 के दशक और 70 के दशक और 80 के दशक थे। और जब मैं ये कहना चाहूंगा कि ज्यूरिख में करीब 50 साल से
हर आखिरी इतवार को जो महीने का होता है, रविवार, हम मिलते थे और हम वहाँ पर प्रचार करते हैं। 50 साल हो गए इस बात को, ज्यूरिक में हमारे मिलने को और वहाँ से प्रचार करने को। साइसबर्ग और ज्यूरिक 2 जगह पर हमारी मीटिंग होती थी और करीब 50 साल हो गए इस बात को। और ब्रदर वाल्टर मिलो और ऑस्ट्रिया से भी, और सभी लोगों को बड़ी आशीषें मिली हैं, और स्विट्जरलैंड में भी। और इन सारे वर्षों में, इस सारे समय में, और प्रभु ने सारे देशों के अंदर भाई बहनों का ध्यान रखता है प्रभु, जिन्होंने के परमेश्वर के वचन को फैलाने में सहायता करी है। और अलेक्सस बारिया के लोगों के साथ भी परमेश्वर हो, और सब कुछ प्रभु के आशीर्वाद से चल रहा है। और ये हम पिछले सालों से आपको इस बात की खबर देते आए हैं कि प्रभु ने किस प्रकार से अलग अलग जगह पर द्वार खोले, हमारे लिए रास्ते खोले। और ब्रदर ब्रैनम के जाने के बाद दिसंबर 1965 से अब तक 55 साल निकल गए, 55 साल हो गए उस बात को घटित हुए। और हम इस समय में देखते हैं और हम कह सकते हैं कि प्रभु की महिमा के लिए प्रभु का जो ये अनमोल वचन है, ये प्रचार किया जा रहा है, सारे संसार में प्रचार किया जा रहा है। और मैं 165 मुल्कों के अंदर, 165 देशों के अंदर गया हूं, और अब हम 174 देशों को देखते हैं। 174 देशों में प्रचार किया गया। और क्या ये इतनी अद्भुत बात नहीं है? ये सब जो 10 साल पहले संभव नहीं था, वो अब संभव हो चुका है। और जारे के सारे प्रचार और जो भी सुने जाते हैं, जो इंटरनेट के द्वारा जो ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, भेजे जाते हैं, वो हमारा जो आर्काइव है, हमारा जो लाइब्रेरी है, उसमें अवेलेबल होते हैं, वहां से डाउनलोड किए जा सकते हैं और हम उनको बार बार सुन सकते हैं। और अभी भाई कैलो ने एक संदेश पढ़ा वचन से कि जो प्रेरित थे, प्रेरित अपने आंखों के देखे हुए की गवाही देते थे, अपने कानों के सुने हुए की गवाही देते थे, और उस परमेश्वर की सुनी हुई आवाज की वो गवाही देते थे। और उस स्थानांतरण का जो पहाड़ था, माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन था, जहां पर प्रभु यीशु मसीह को दर्शाया गया महिमा में, वहां ये कहा गया कि इसकी सुनो, ये मेरा पुत्र है, इसकी सुनो। और ये वो जो सामर्थी व्याख्यान है कि कोई भी जो भविष्यवाणी है, परमेश्वर के वचन की कोई भी भविष्यवाणी इस प्रकार से नहीं है कि कोई मनुष्य उसका अनुवाद कर पाए। नहीं, वो अपने समय से प्रभु का भविष्यवाणी जो है, उसका जो वचन है, वो पूरा होता है। इसलिए इस समय के अंदर जितने भी भाई लोग हैं, अब देखिए कि व्याख्या करना, अनुवाद करना और नए नए विचार रखना और नए नए विचारधारा रखना, ये गलत है। हमें इस चीज की जरूरत है कि हम वापस वचन में आ जाएं। जो कोई इस प्रकार के अनुवाद और झूठी शिक्षा और अपनी शिक्षा फैलाते हैं, वो पीछे रह जाएंगे। जैसा कि हमने पहले कहा कि प्रभु
प्रभु स्वर्ग में किसी कंफ्यूजन या गलतफहमी वाले विचार को या गलतफहमी वाली विचारधारा को लेकर नहीं जाएगा। जिस प्रकार से प्रकाशित वाक्य 22 में लिखा है कि जो कुछ भी इस वचन के अंदर कुछ जोड़ेगा उसको प्रभु उन यातनाओं से जोड़ देगा। और वो ऐसा मनुष्य रैप्चर में नहीं जा पाएगा और उसको उन यातनाओं के समय से, ट्रिबुलेशन के समय से निकलना पड़ेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। और हमने कितनी सारी बातें सुनी और देखी हैं कि ये हमारे हृदयों को छू जाती हैं, हमारे मनों को छू जाती हैं, क्योंकि हम बड़े सम्मान के साथ परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। और अब हम अपने विषय पर आते हैं। हमारे प्रभु ने वादा किया कि मैं दोबारा आऊंगा और तुमको ले जाऊंगा और अपने पास ले जाऊंगा, जिससे कि तुम भी वहां हो जहां पर मैं हूं। और ये वो वचन है, ये वो प्रतिज्ञा है जो कि प्रभु ने अपने लोगों, अपने उसके सच्चे बेटे और बेटियां हैं उनके लिए, जो दोबारा जन्म पाए हैं, जो दोबारा से पैदा हुए हैं, उनके लिए, जो नए सिरे से पैदा हुए हैं, उनके लिए ये प्रतिज्ञा, उनके लिए ये वचन, उनके लिए ये वादा प्रभु ने छोड़ा। और वो उस अनुग्रह को अनुभव कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, उसको अपने जीवनों के अंदर उसकी गवाही को देख सकते हैं कि हमारे शरीरों का जो चेंज होना है, हमारे शरीरों का जो बदल जाना है, हमारी देहों का जो बदल जाना है, वो हम देख पाएंगे। और इफिसियों 1 और 13 में देखिए हम क्या पढ़ते हैं, कितना जरूरी है कि वचन में कुछ भी ना जोड़ना कितना आवश्यक है, और ना इसमें से कुछ निकालना है, ना कुछ जोड़ना है। ये बात हमने कई बारी पढ़ी और देखी है। आज भी बड़ी नम्रता से कह रहा हूं और बड़े धन्यवादी हृदय के साथ और मन के साथ कह रहा हूं कि 8000 संदेशों से भी ज्यादा में कभी भी ये नहीं कहा गया, कभी भी मैंने उन संदेशों में कोई ऐसी बात नहीं कही जो कहने के बाद मुझे वापस लेनी पड़े। क्योंकि ये बातें जो मैंने कही, ये प्रचार मैंने प्रभु के अनुमति और आज्ञा के अनुसार किया। और आज भी एक आत्मिक आज्ञा के अनुसार ये किया गया। ये कोई भी मनुष्य अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, अपनी ख्वाहिश से नहीं कर सकता। केवल परमेश्वर यानी कि खुदा ही इस चीज की बरकत देता है, इस चीज का अनुग्रह देता है और फजल देता है कि वो अपनी सेवा के लिए, सेवकाई के लिए, मिनिस्ट्री के लिए अपने बंदों को बुलाता है। और वो नबी उसने बुलाए और प्रेरित बुलाए, चेले बुलाए, जो प्रभु ने उनको दिखाया और उन पर साबित किया और उन पर मुकाशफा किया, वो उन्होंने प्रचार किया। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो कि प्रभु की ओर से भेजा गया था, वो एक संदेश के साथ भेजा गया था, उस समय के लिए भेजा गया था, उस समय के लिए भेजा गया था, उस काल के लिए, उस समय के लिए, उस पीरियड के लिए भेजा गया था, जब तक कि वो समय ना आ जाए। और उसने, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या किया अपनी सेवकाई में? उसने लोगों को और उस रास्ते को तैयार किया। और उसके बाद उसने कहा, जाने से पहले कि उसने कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, पर जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें आग का और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। अब हम पढ़ेंगे, कुछ संदेश पढ़ेंगे
देखिए क्या लिखा है, यूहन्ना 13 अध्याय, यूहन्ना 13:20, यूहन्ना 13:20 में देखिए क्या लिखा है। यूहन्ना 13:20 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। ये जो वचन है हमारे प्रभु का बोला हुआ वचन है, और ये इतना सामर्थी है देखिए। और वो कहता है कि जिसको मैं अपनी आज्ञा और अनुमति के द्वारा भेजता हूं, और जो उसे मेरे यानी कि मेरे भेजे हुए को रिसीव करता है और उसको ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, वो मुझे ग्रहण करता है, यानी मुझे रिसीव करता है। इन सारे सालों के वर्षों के अंदर में प्रभु ने मुझसे बात करी, और 17 बार प्रभु ने मुझसे बात करी, और उसने मुझसे कहा, और उसने मुझे आज्ञाएं दी, निर्देश दिए। उसने मुझे उस समय का और उस स्थान का और क्या बोला, उसने क्या करना था, ये क्या बोला गया था, ये सब मुझे याद है। प्रभु हमेशा से वफादार है, और हम प्रभु के बड़े आभारी हैं कि हम इस बात के बहुत आभारी हैं कि ये जो आखिरी संदेश है जो भाई ब्रहनम के द्वारा प्रचार किया गया, और ये बातें हम और गहराई में जाएं, क्या मैं एक बात के बारे में, इस समय के बारे में बताना चाहूंगा कि हम किस समय में रह रहे हैं। और ये हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का समय, इस प्रकार का जो समय आज चल रहा है, इस प्रकार का समय कभी पहले नहीं था। और देखिए सारी चीजें मेल खा रही हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार। अगर हम सोचें तो, हम देखें तो सारी चीजें बिल्कुल वैसे ही हो रही हैं। ये जो कोरोना की जो कहानी आज चल रही है, जो कोरोना का, अब देखिए, अब ये 180 देशों के अंदर, 180 देशों में कोरोना वायरस फैल चुका है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब जगह में, देखिए तकरीबन सारे संसार में। और किसी के पास इसका सुझाव नहीं है, समाधान भी नहीं है। अब ये देखिए, प्रभु ने कहा था, प्रभु ने कहा दिया कि आखिरी समय में यही नहीं कि भूकंप आएंगे और भूचाल आएंगे, अकाल पड़ेंगे, बल्कि ऐसी ऐसी मुसीबतें आएंगी, ऐसी ऐसी खतरनाक मुसीबतें आएंगी। अब देखिए वो हमारी आंखों के सामने हो रहा है। ये सारे दुनिया के सारे देशों में बीमारी फैल चुकी है, हमारे आंखों के सामने हो रहा है। और बाइबल बताती है कि जब ये सारी चीजें, जब मत्ती 24 में उसने बोला, जब मरकुस 13 में बोला, और लूका 21 में बोला, कि उसने पहले से ही कह दिया था कि जब ये सारी चीजें होने लगे, जब इन चीजों को होता हुआ देखो, तो अपनी आंखें उठाओ, अपने सर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हें पता है अब तुम्हारे उद्धार का समय आ पहुंचा है, आ पहुंचा है। और हम जो विश्वासी हैं, और जो बहुत ही मुश्किल समय, ट्रिबुलेशन का समय आ रहा है, उससे पहले रैप्चर का होना लाजमी है। और इनके बारे में प्रभु ने पहले से ही बता दिया है कि प्रभु के आने के पहले इस प्रकार की चीजें होंगी जो आज हो रही हैं। पर प्रकाशित वाक्य में यह भी लिखा है,
और छठी और सातवीं सील के बीच में जहां पर तुरहियों का न्याय होगा, यानी ट्रम्पेट जजमेंट होगा, वहां पर प्रभु का वो कहर का और क्रोध का दिन जब प्रकट होगा, पर वो जो मत्ती 24 में लिखा है और मरको 13 और लूक 21 में लिखा है, ये तो ऑलरेडी चल रहा है, ये तो हमारे समय में चल रहा है। वो छठे और सातवीं मोहर की जो बात है वो तो बाद में होनी है। और मैं एक सर्कुलर लेटर लिखूंगा, उसका नाम होगा कि सभी चीजों का पूर्ण होना, सब चीजों का पूरा होना। अब देखिए किस प्रकार से अंत समय की बातों का वर्णन हो रहा है बाइबल में, किस प्रकार से बाइबल में बार बार कई जगह पर अंत के समय की बातों का वर्णन और डिस्क्रिप्शन हो रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं एक बार, हमारे प्रभु ने कहा, जब तुम ये चीजें होते हुए देखो, तब अपने मनों को, अपने सिरों को ऊपर उठाओ, क्योंकि अब तुम्हारा उद्धार का समय आ पहुंचा है, अब देर नहीं है। हम प्रभु का धन्यवाद करें कि उसने अपने नबी को और अपने सेवक को हमारे समय में भेजा, और हम अंगीकार करते हैं और गवाही देते हैं अपने पूरे हृदय से, और हम अपनी पूरी आत्मा और प्राण से इस चीज की गवाही देते हैं, क्योंकि जिस प्रकार प्रभु की एक बुलाहट मूसा के अंदर थी, जब 430 साल पूरे हो चुके थे, तो उस वाचा को, उस प्रतिज्ञा का पूरा होना जरूरी था जो प्रभु ने अब्राहम को दी थी। और उसके बाद यहोशू सीन पर आता है, जिसने कि इजराइलियों को उसने प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाया। और हमने कई बार कहा कि अगर हम कहें कि अगर हमको सिर्फ यही रहे कि प्रभु ने पिछले भूतकाल में क्या क्या किया, पहले क्या क्या किया, और सिर्फ पिछली बातों को ही हम देख देख के खुश होते रहें, पर यह ना जान पाए कि प्रभु आज क्या कर रहा है, आज हमारे जीवनों में प्रभु क्या कर रहा है, तब तो हमारे पास एक अपना ही संदेश आ जाएगा, जो कि बहुत लोगों के पास है, पर ऐसा नहीं है। जो प्रभु के सच्चे भक्त हैं, जो प्रभु के सच्चे चेले हैं, वो प्रभु के दिए हुए प्रतिज्ञाओं को और प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने सीखा। और 11 जून को 1933 को और 2 बजे के करीब दोपहर को ओहायो रिवर में, जहां पर बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग, करीब हजारों की संख्या में, उन्होंने इस चीज को देखा, उन्होंने इस चीज का अनुभव किया, क्योंकि एक अलौकिक आवाज और एक महिमा आकाश से उतरी, आसमान से उतरी, जो सुनी जा सकती थी और इन कानों से सुनी जा सकती थी। और ब्रदर ब्रैनम के ऊपर आकर के वो प्रकाश, वो लाइट रुक गई, और वहां से आवाज आई, जिस प्रकार से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को प्रभु यीशु मसीह की पहली आमद के लिए तैयारी करनी पड़ी थी, उसी प्रकार से तुमको एक संदेश दिया गया, तुमको एक संदेश के द्वारा, मैसेज के साथ भेजा गया, जो प्रभु के दूसरे आगमन की, यानी कि दूसरी आमद की तैयारी कराएगा। ये बात बिल्कुल साफ है, और ये तो बिल्कुल सच्चाई हमारे सामने हो चुकी है। जो प्रभु का सेवक था, यानी नबी था, उसको तो प्रभु ने बुला लिया, पर वो जो संदेश है वो आगे लेकर चला गया, वो आगे चल रहा है, और वो संदेश देश देश पहुंच गया है। और बहुत सारी भाषाओं के अंतर इस संसार में सभी लोग अपनी अपनी भाषाओं में इस संदेश को, इस प्रचार को सुन सकते हैं।
और ये भी जान सकते हैं कि हमारे समयों में अब क्या हो रहा है, प्रभु क्या कर रहा है। अब हम एक वचन और पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 26 अध्याय, प्रेरितों के काम 26 14 आयत, 14 से 16। वहां वो कहता है, वहां प्रभु ने कहा, तू उठ और अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया कि तुझे इन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी हैं, और उनका भी जो मैं तुझे दर्शन दूंगा। मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं तुझे भेजता हूं, कि तू उनकी आंखें खोले और अंधकार से ज्योति की ओर चले। और प्रभु ने कहा, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है। यहां देखिए, ये अलौकिक बुलाहट है, ये डिवाइन बुलाहट है, ये वो पुकार है जो कि प्रभु अपने लोगों को देता है। और वो कह रहा है कि मैंने इस कारण तेरे को बुलाया, इस कारण तुझे दर्शन दिया कि तुझे उन बातों का भी सेवक बनाऊं और गवाह भी ठहराऊं। ये 16वीं आयत हम पढ़ रहे हैं कि जो बातें तूने देखी हैं और उनकी भी, जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। ये देखिए, ये वो बुलाहट है, ये वो बुलाहट है। और ये देखिए, ये जो बुलाहट थी पौलुस को, ये पौलुस को परमेश्वर की ओर से बुलाहट थी। अब इसी प्रकार से भाई ब्रैनम की सेवकाई में भी था, ना केवल एक आज्ञा, पर उसके साथ एक संदेश के साथ एक सेवकाई भी थी, जो कि ये प्रभु से ने इस चीज के बारे में आश्वासन भी दिया। और इस प्रकार से प्रभु का जन समझ पाया। प्रेरितों के काम 26, हम 22वीं आयत और 23वीं आयत को पढ़ते हैं और 26 आयत तक पढ़ते हैं। देखिए, प्रेरितों के काम 26, 22 और 23। परंतु परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हुआ हूं और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूं। उन बातों को छोड़कर कुछ नहीं कहता जो भविष्यद्वक्ता और मूसा ने भी कहा कि होने वाली हैं। ये मसीह का दुख उठाना होगा, सबसे पहले मरे हुए में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में प्रचार होगा। देखिए, हमारे लिए उसने जब बुलाहट होती है, उसके पीछे एक प्रतिज्ञा होती है और उसके पीछे एक आज्ञा होती है। हम कहेंगे आज हम प्रभु की संतान होने के नाते इस बात को जान गए हैं कि रैप्चर के पहले क्या होने वाला है। कुछ चीजें रैप्चर के पहले होने वाली हैं कि जो नई नियम की कलीसिया जो नए नियम की है, वो बाबुल के कंफ्यूजन में से, गड़बड़ी में से बाहर आ जाएगी और वो सारी उन गलत शिक्षाओं में से बाहर आ जाएगी और वो सेपरेट हो जाएगी, अलग हो जाएगी, विभिन्न हो जाएगी और प्रभु की ओर आ जाएगी। और वो आत्मिक तौर पर परमेश्वर के संदेश में उसकी नींव डल जाएगी
और इसके लिए ही जरूरी है कि हम प्रेरितों के काम की उस पुस्तक में दोबारा पहुंच जाएं, कि हम दोबारा उसी वापसी, उसी शुरुआत की कलीसिया, उसी आरंभ की कलीसिया जैसे बन जाएं, जो कि सारी प्रारंभिक चीजें हैं, जो परमेश्वर को समझना, बपतिस्मे को समझना, जो सारी चीजें उस नए नियम की कलीसिया में प्रेरितों के काम में किया गया, प्रचार किया गया, वैसे ही आज की कलीसिया भी वैसे ही बनेगी और वैसे ही बनेगी। ये उसकी बहाली होगी, यही उसकी वापसी होगी। और कई कई सारे और टीवी स्टेशंस में हम देखते हैं कि वहां क्या क्या बोला जा रहा है, अलग अलग शिक्षाओं में क्या क्या बोला जा रहा है। तब हम देखते हैं हमारे पास एक धन्यवाद, हम बड़े धन्यवादी होते हैं प्रभु के, कि हम हर एक उस चीज को विश्वास नहीं करते जो अलग अलग जगह से प्रचार हो रही है। पर जैसा कि प्रभु ने हमें कहा, जैसा प्रभु ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है, यानी कि जो संदेश, जो वचन कहता है, उस पर जो विश्वास करता है, उसने कहा कंडीशन ये है कि कोई अगर किसी और चीज में विश्वास करता है, उसके बारे में नहीं कह रहा जो इस वचन में विश्वास करता है, जो परमेश्वर का वचन है। और पौलुस ने भी कहा था कि अगर कोई और शिक्षा कोई आकर के आकाश से भी दे और कहीं बपतिस्मा दूसरे तरीके से दे या दूसरी शिक्षा दे, जो कि जिस प्रकार से प्रेरितों ने नहीं प्रचार किया, तो वो श्रापित हो जाए। हमें उसी शिक्षा पे बने रहना है जो प्रेरितों के काम अमाल की किताब के अनुसार जिसकी नींव डाली गई। और क्या वहां पर आकर के कोई महायाजक आया जिसने कुछ चार चंद बूंदें किसी के माथे पे गिरा दी? नहीं, पहले प्रचार सुना गया, फिर उस विश्वास बना, उसके बाद पश्चाताप हुआ, और उसके बाद फिर बपतिस्मा हुआ, प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा हुआ, कि हमें उन हमारे पापों से हमारा छुटकारा हो जाए, हमारे पाप धुल जाएं मेमने के लहू में, प्रभु के लहू में। ये प्रचार था और ये विश्वास था और ये आज्ञा थी। एक बार भी कभी हमने इस फॉर्मूला में, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम के फॉर्मूले का बपतिस्मा है, ये हमने कहीं नहीं देखा। ये बाइबल के समय में ये बात कहीं नहीं हुई, ये बाद में बनाई गई, ये गलत शिक्षा थी। ये फॉर्मूला कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया। केवल ना किसी यूहन्ना, ना पतरस, ना किसी पौलुस ने, किसी ने भी इस फार्मूले का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया। और 300-400 साल के बाद में ये नया बपतिस्मा, जो फॉर्मूले का बपतिस्मा था, इसका प्रारंभ हुआ। और प्रभु के लिए, और प्रभु के वचन में, प्रभु के संदेश में, प्रभु की आज्ञा में हम कभी भी कोई समझौता नहीं कर सकते। हमको जो पाक तरीन बनना है, सैंक्टिफाई होना है, हमको जो पवित्र होना है, वो प्रभु के वचन से सैंक्टिफाई होना है, उसके वचन से पवित्र होना है, और तब हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की मोहर लगती है। और पवित्र आत्मा जो है किसी अलग शिक्षा के बारे में नहीं बता रही कि 3 लोग हैं और उनकी किताबें, और वो कहते हैं पिता भी अनंत का है, पुत्र भी अनंत का है, होली स्पिरिट अनंत का। ये 3 चीजें अनंत की कैसे हो गई, जबकि परमेश्वर एक है? इन चीजों को दूर फेंकिए, इन चीजों को के ऊपर मत चलिए, ये गलत चीजें हैं।
ये चीज सही है जो परमेश्वर के वचन में लिखी है कि परमेश्वर सिर्फ एक ही परमेश्वर है। परमेश्वर एक है, खुदा एक है, गॉड एक है, एक ही परमेश्वर है और वो आत्मा है। और सारा संसार उसकी आत्मा से भरा हुआ है और उसका आत्मा हर जगह पर मौजूद है और वो सब कुछ जानता है और पूरा सामर्थी है और वो सब जगह है। और इस सबसे पहले वचन था, ये बोलता हुआ वचन था आदि में। ये परमेश्वर जो था, जो दिखाई ना देने वाला था, वो दिखाई देने लगा। ये वही परमेश्वर था जो पहले दिखता नहीं था, वही दिखने लगा। ये कोई दूसरा परमेश्वर नहीं आ गया, ये वही परमेश्वर था जो आत्मा है। ये वही परमेश्वर था जो थियोफनी के रूप में, वहां पर देह के रूप में आदम और हवा से बात करता था। ये वही परमेश्वर है जो कि प्रभु यीशु मसीह के रूप में देहधारी बन के आ गया। ये वही वाला पिता था जो पुत्र के रूप में देह में आ गया। एक ही परमेश्वर है। प्रभु ने एक पिता होने के नाते अपने आप को प्रकट किया। अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह, अपने इकलौते और पहलौटे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के रूप में देह में पिता ने अपने आप को प्रकट किया। एक ही परमेश्वर है। क्योंकि वो अपने उद्धार की उस योजना को चला सके, बना सके और कार्यान्वित कर सके और पूरा कर सके। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं? मेरे ऊपर इस प्रकार का कुछ प्रभाव पड़ रहा है कि मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ कि ना केवल हम अंत के समय हैं, बल्कि हम अंत के समय के भी अंत में हैं। और इसके बाद जैसे सभी जगह पर कुछ भी वैसा नहीं होगा जैसा पहले था। अब देखिए, अब हवाई जहाज हो गया, यात्रा हो गई, पर्यटन हो गया, ये सब कुछ अब वैसा नहीं होगा जैसा कि पहले था। यानी कि हम सोच रहे हैं जैसे पहले नॉर्मल था वैसा हो जाएगा, अब नहीं होगा, क्योंकि समय बदल चुका। ये प्रभु की भविष्यवाणी, परमेश्वर के वचन का पूरा होना है। इसीलिए ये सारी चीजें अब हम देख रहे हैं अपनी आंखों से। कई बार यहां पर 1000 से भी ऊपर लोग यहां पर आते थे और अब हम इंतजार कर रहे हैं कि क्या होगा और किस प्रकार से यहां पर लोग कैसे आकर के एकत्रित हो पाएंगे, कैसे होगा। पर देखिए, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि एक गाने में लिखा है कि मैं तो उस रास्ते को, उस मार्ग को नहीं जानता, पर प्रभु तू उस मार्ग को जानता है, तू उस समाधान को जानता है, तू उस राह को जानता है। तो प्रभु तू सब कुछ करेगा पूरा। तेरे को पता है, तेरी योजना है और तुझे समय का पता है कैसे करना है। प्रभु ये तू ही कर सकता है। हमारे लिए तो असंभव लगता है, पर प्रभु तेरे लिए सब कुछ संभव है। पर प्रभु हम तेरे आने के बहुत नजदीक हैं। प्रभु तेरे आने के समय के हम बहुत नजदीक हैं। हमको सच्चाई को बयान करना है, सच्चाई को बताना है। कभी भी हमें उससे कोई केवल प्रभु का जो वचन है, केवल प्रभु का जो संदेश है, उसका जो कलाम है, उसी पे खड़े रहना है। प्रभु ने कहा था कि तो वो मेरी आराधना तो करते हैं, पर वो फजूल में मेरी आराधना करते हैं और वो गलत तरीके से मेरी आराधना और पूजा करते हैं, क्योंकि वो उस तरीके से नहीं करते जिस प्रकार से वचन के अनुसार, कलाम के अनुसार करनी चाहिए। हमारा जो विश्वास है, हम सिर्फ ये नहीं कहते रहे हम विश्वास करते नहीं। हमारा जो विश्वास है वो प्रभु यीशु मसीह के वचन पर है। अपने उसके वचन पर, उसके कलाम पर हमारा विश्वास है। ये हमारा कन्फेशन है। जो भी प्रभु कहता है, जो कान से सुन सकता है वो सुने कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। यहां पर एक बार मैं कहना चाहता हूं, ये मेरे को बहुत बार बार ये बात छू जाती है।
कि जब प्रभु यरूशलेम में चल रहा था तो वहां पर वचन पूरा हुआ, और वहां पर देखिए जो महायाजक थे, जो फरीसी लोग थे, जो बड़े बड़े महायाजक थे, वो ये समझ नहीं पाए कि बाइबल की यानी कि वचन की, क्योंकि उन बातों के लिए जिनके लिए उन्होंने 4000 साल इंतजार किया, उनको ये नहीं दिखाई दे रहा था कि वो वाली सारी भविष्यवाणियां आज उनके सामने उस समय पूरी हो रही थी। जब मत्ती के बारे में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु के क्रूस पर चढ़ने के बारे में हम पढ़ते हैं, तो वहां पर किस प्रकार उसका मजाक उड़ाया गया, कांटों का ताज उसके सिर पे रखा, और उसके साथ क्या क्या नहीं किया उन्होंने। और वचन और देखिए यूहन्ना पहला बाब का जो वचन था पूरा हो गया कि वो अपनों में आया और अपनों ने ही उसको स्वीकार नहीं किया, अपनों ने ही उसको सताया और धिक्कार दे दिया। अपने समय की घड़ी को जो भूल जाता है, जो अपने समय की घड़ी को पहचान नहीं पाता। देखिए हम पढ़ें यूहन्ना 19 को पढ़ें, यूहन्ना 19 में वहां पर प्रभु कहता है, हे यरूशलेम, अगर तूने अपने समय को पहचान लिया होता तो उनके लिए क्या भलाई थी। देखिए 2000 साल से वो लोग यातनाओं में थे, वो कष्टों में फिरे, क्योंकि उन्होंने अपने समय की आशीषों को पहचाना नहीं। आज भी देखिए बहुत लोग हैं जो आज प्रभु कर रहा है, इसको नहीं समझ पा रहे, इसको नहीं देख पा रहे। अब देखिए जो लोग इसके बारे में नाराज हैं, पर ब्रदर ब्रैनम के बाद जाने के बाद ये होना ही था, जो प्रभु ने पहले से ही कह दिया था कि ये जो वचन है ये सारे दूर दूर देशों में प्रचार किया जाएगा, फैलाया जाएगा। भाई ब्रैनम ने भी कहा था, उन्होंने कहा था, ब्रदर ब्रैनम ने 12 देशों में प्रचार किया था, और उन्होंने वहां पर केवल इवेंजलिस्टिक प्रचार किया था, वहां पर भविष्यवाणियों का प्रचार नहीं किया था। उसके बाद उनके जाने के बाद जो पूरा का पूरा जो वचन, जो पूरा संदेश था, जो इस अंत के समय का जो ब्रदर ब्रैनम की सेवकाई के द्वारा जो मैसेज आया, वो सारा का सारा आज सारे संसार में प्रचार किया जा चुका है। और आज हम कह सकते हैं, गवाही के तौर पे कह सकते हैं कि ये परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार, उसके राज्य की गवाही जो है वो सारे संसार में प्रचार की जा चुकी है, और लोग अपना अपना निश्चय कर सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये बात कितनी गंभीर है कि हमें ये इस बात को कितनी गंभीरता से लेना है, सीरियसली लेना, क्योंकि जब मैं और भाई बहनों जब हम यर्दन में थे तो वहां पर एक आदमी वहां जानता था जो ट्रैवल एजेंसी चलाता था। उसने कहा कि माउंट नेबो में आप जाओ, वहां पर जहां पर मूसा को उठा लिया गया था। हम टैक्सी करके वहां गए, और मेरे सामने यरीको था, और यरदन नदी थी, और यरूशलेम था, और गेदी था। और मैंने उस समय सोचा कि यहोशू जो प्रभु का सेवक था, जिसने कुछ समय मूसा के साथ यहोशू ने बिताया, उसी प्रकार से प्रभु ने भी मुझे कुछ साल दिए
जो कि वो कुछ साल मैंने भाई ब्रैनम के साथ बिताए और मैं उनके साथ था और मैं उनके साथ साथ रहा, उनके साथ साथ मैंने खाना खाया, उनके साथ साथ उनकी कार में चला घूमा और उनके साथ मेरी संगति रही। और मैं इस बात की गवाही दे सकता हूँ कि क्योंकि मेरी आंखों ने जो देखा, जो मेरे कानों ने सुना, ये मैं उस बात की गवाही दे सकता हूँ, क्योंकि ये सारी के सारे चमत्कारिक काम, ये सारे के सारे मौजज़े और सारी की सारी गवाहियां ये मेरे सामने हुई, ये मैंने देखा। और ये भी मैंने देखा कि वो किस प्रकार से उठा लिए गए। सबसे बड़ी बात, हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा, सबसे आवश्यक समय वो आ गया है। जो भी इस समय को भूल जाता है, जो इस समय को नहीं देख पाता, जो इस समय को नहीं पहचान पाता, और वो प्रभु को झूठा ठहरा रहा है, प्रभु की निंदा कर रहा है कि प्रभु क्या कर रहा है, वो प्रभु का निरादर कर रहा है, जो आज के समय को समझा नहीं पा रहा है। और वो मूर्ख कुंवारी की निशानी है, पर जो अकलमंद कुंवारी है, जो वाइस कुंवारी है, वो तो अपने अपने बर्तनों में तेल जो तेल था उसको उंडेल उंडेल कर डाल रहे हैं, जिससे कि उनके दीपदान यानी कि उनकी रोशनी यानी कि उनके चिरागदान बुझ ना जाएं। और वो बार बार जो पवित्र आत्मा का दिया हुआ तेल है उसको बार बार उसमें डालकर उनको प्रकाश मिल रहा है और वो चिरागदान जल रहे हैं। और इस सारे अनंत जीवन की ओर प्रभु सारे काम को आप ही कंप्लीट करता है। प्रभु आप ही अपनी कलीसिया में और इस अंत के समय में प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन। हम सभी खड़े हो जाएं, प्रार्थना करेंगे। हम प्रभु की हमारे स्वर्गीय पिता, हम सारे धन्यवाद के साथ तुझसे प्रार्थना करते हैं। तूने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया, तूने हमारे उद्धार के लिए जो कुछ तूने किया, और जो भी वचन तूने हमें दिया, जो प्रतिज्ञाएं तूने वाचा हमें दी, और प्रभु और तूने उन लोगों को अभिषिक्त किया, उनको अनॉइंट किया, जो कि तेरे वचन को इस धरती पर लिए फिरते थे। और प्रभु जिन्होंने लिखा भी, और जिनको प्रभु तेरे आत्मा ने प्रेरित किया और उन्होंने उस वचन को लिख दिया, उसी प्रकार से प्रभु आज भी तूने उन मनुष्यों को इस संसार ऐसे मनुष्य रखे हैं जो तेरी सेविकाई सच्चे विश्वास से और तेरी आज्ञाओं के अनुसार और तेरे वचन में खड़े होकर के करते हैं। हे प्रभु, और जो आखिरी मनुष्य जो तेरे में पाया जाता है प्रभु, उसे बुला ले, उसे निकाल ला। और प्रभु जिससे कि विश्वास और आज्ञाकारी होने के नाते तेरे वचन के द्वारा जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, जैसा तेरा वचन कहता है, उसका उद्धार होगा। और जो विश्वास नहीं करता वो तो पहले से ही निंदित घोषित हो चुका है। हे प्रभु, तूने रास्ता तैयार किया प्रभु, और तूने हमें इस रास्ते पर डाला। हे प्रभु, दया कर और हमें आशीषित कर, और सारे संसार में सबको आशीष दे, सब लोगों को आशीष दे, और सब लोगों को सभी देशों में। और प्रभु तेरे नाम की महिमा हो, तेरी आज्ञा पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। हे प्रभु, जिस प्रकार से आसमान में उसी प्रकार से जमीन पर भी। और प्रभु, तू ही एक जीवता परमेश्वर है जिसको सारी महिमा और सारा आदर मिलता है। और हम कहते हैं प्रभु, बहुत शीघ्र, बहुत जल्दी आ। और ब्राइड और आत्मा भी सेम चीज, एक ही बात कहती है कि हे प्रभु आ जा, हे प्रभु शीघ्र आ, जल्दी आ। हम सब आशीषित हो जाएं, और जो प्रभु में विश्वास करते हैं और जो हम प्रभु की आज्ञा को मानते हैं। और हे प्रभु, केवल तेरे को ही सारा का सारा आदर और सम्मान
मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, पवित्र नाम में हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।